अस्सलामुअलैकुम। मैं अवैस आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 का पीबीए का सोल्यूशन जो कि आज हुआ है। विदाउट एनी डिले हम मूव करते हैं अपने कंटेंट की तरफ, जिसमें आज आपके पास सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था। कुछ कोड इधर पे गिवन था, उस कोड को कह रहे थे करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। बेसिकली वो कोड जो है आपके पास ऑड और इवन नंबर को डिसाइड कर रहा था। तो यहाँ पर अगर इसका करेक्ट सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ जाएगी, देन मेन आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी, देन आपके पास ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद आपके पास नंबर जो नंबर के लिए वेरिएबल बनाया है उसको डिक्लेरेशन है, देन प्रिंट एफ यानी कि आप यूजर से डिमांड कर रहे हो इंटर एंड इंटीजर, देन इनपुट्स की स्टेटमेंट स्कैनफ की आ जाएगी। इसके बाद इफ की कंडीशन लगेगी जो कि यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई करती है तो इवन नंबर, नहीं सेटिस्फाई करती तो ऑड नंबर। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस था, आपके पास करेक्ट ऑर्डर था इस पहले पार्ट का सोल्यूशन। अगर ये इस तरह करते हैं तो आपके पास 3 नंबर इसके पूरे आ जाएंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट जो था उसमें एक कोड गिवन था, उसका आउटपुट डिस्प्ले करना था। यहाँ पर 4 वेरिएबल डिक्लेयर हैं जिसमें से ए और बी इनिशियलाइज किए हुए हैं। ए 18 है, बी 4 है। पहली प्रिंट एफ स्टेटमेंट से आपके पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले न्यू लाइन है तो आपके पास न्यू लाइन यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दी जाएगी। उसके बाद एक सिंगल स्पेस है तो सिंगल स्पेस दी जाएगी। ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू रिसेंटली 18 थी तो 18 आ जाएगी। फिर स्पेस है बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू जो रिसेंटली थी 4 4 आ जाएगी। देन आगे सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी हो रहा है, जिसमें यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के हैं, तो देन आपका जो आंसर है वो इंटीजर में आएगा, फ्लोट में नहीं आएगा, यानी पॉइंट्स में नहीं आएगा। तो ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 4 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग बनता है, बट इंटीजर की वजह से यहाँ इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। तो सी में क्या जाकर स्टोर हो जाएगा, 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट एफ है, जहां पर सबसे पहले न्यू लाइन दी जा रही है। अभी कर्सर यहाँ 4 के पास था तो जैसे ही न्यू लाइन आएगी तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद स्पेस सी इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या रिसेंटली आई थी, 4 आई थी, तो 4 आपके पास आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में डी इज इक्वल टू प्रीफिक्स हो रहा है, प्रीफिक्स ए। तो ए की रिसेंटली वैल्यू 18 है। प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है वैल्यू, आपके पास यहाँ इंक्रीज हो जाएगी 19 हो जाएगी, देन ए को और डी को असाइन हो जाएगी, तो डी भी क्या हो जाएगी 19। जो नेक्स्ट वैल्यू में जब हम डी को प्रिंट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 19 आ जाएगी। ठीक है। तो ये था आपके पास पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 था कि एक आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 नंबर रीड करने हैं, उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 2 नंबर्स डिक्लेयर किए। डिक्लेयर करने के साथ मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लिया जो कि इनके प्रोडक्ट को सेव करेगा। ठीक है। मैंने इकट्ठी इनपुट ली है, आप सेपरेट इनपुट भी ले सकते हो कि लाइक इंटर फर्स्ट नंबर देन स्कैन एफ, देन इंटर सेकंड नंबर देन स्कैन एफ। ठीक है। मैंने इकट्ठा ही यहाँ पर इनपुट ले ली है। देन N1 और N2 को प्रोडक्ट किया और प्रोड में सेव कर दिया, उसको देन डिस्प्ले कर दिया। इसी का सेकंड पार्ट था कि जहाँ पर आपके पास कोड गिवन था उसमें से आपने वो एरर को रिमूव करके रीराइट करके कोड लिखना था। अब जैसे पहले में पहली लाइन में एरर क्या था कि आपके पास मेन स्टेटमेंट के एंड पर टर्मिनेटर लगा था तो टर्मिनेटर नहीं आएगा। सेकंड एरर कहाँ आ रहा था आपके पास, इस प्रिंट एफ के स्टेटमेंट के अंदर। ये जब आप स्ट्रिंग एंड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं था तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। देन इसके बाद आप इनपुट जो है यहाँ पे परसेंटेज एफ ली जा रही है, जबकि आपने जो एन डिक्लेयर किया हुआ है वो इंटीजर किया हुआ है, तो यहाँ पर परसेंटेज डी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इफ स्टेटमेंट के एंड पर देखें टर्मिनेटर लगा है तो यहाँ टर्मिनेटर नहीं आएगा। तो बज़ाहिर आपके पास ये एरर्स थे कुछ जिसको हमने रिमूव किया। ठीक है। यहाँ कुछ हाईलाइटेड है रेड फॉन्ट के साथ, और कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं, क्यों, जाहिर सी बात है कि ये टर्मिनेटर को मैं यहाँ लगाऊंगा तो नहीं ना, उसको रीराइट करके लिखना तो टर्मिनेटर नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसी तरह आपके पास जो है सेक्शन बी, उसमें आपके पास पहला क्वेश्चन था आपका, करेक्ट करके लिखनी थी आपकी एचटीएमएल कोड को रिमूव करना था उसमें से एरर्स जो थे। उसमें आपके पास अगर देखें तो ये एचटीएमएल कोड था। पहला जो एरर था वो ये था कि टाइटल के यहाँ पर एंडिंग स्लैश नहीं लगी थी, आपने एंडिंग स्लैश यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी, यहाँ पर देखें, यहाँ बॉडी का जो स्टार्टिंग टैग है उसके साथ स्लैश डाली हुई है, एंडिंग स्लैश, जबकि अभी बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे उस स्लैश को रिमूव कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो एरर था
वो ये था कि पैराग्राफ के टैग जो एंड हो रहे हैं वहां पर पी के बाद उन्होंने बैक स्लैश डाली हुई है, जबकि पहले आएगी लेकिन फॉरवर्ड स्लैश आएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इमेज का टैग है, इमेज का टैग जो यूज होता है आईएमजी का टैग यूज होता है, तो यहाँ हम आईएमजी का टैग यूज करेंगे। उसके अलावा आपके पास लास्ट में एचटीएमएल के जो एंडिंग है उसमें आपके पास एंडिंग स्लैश नहीं डली हुई, तो एंडिंग स्लैश यहाँ पर डाल देंगे। तो जस्ट ये इसमें एरर्स थे जो कि हमने यहाँ पर रेक्टिफाई करके उसको करेक्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। देन इसी का सेकंड पार्ट जो था वो ये था कि आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना था, रेड करना था पूरे वेब पेज का। तो बैकग्राउंड कलर जाहिर सी बात है पूरे वेब पेज का चेंज करना है, तो बॉडी के टैग के अंदर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे बीजी कलर की, उसको क्या बेसिकली वैल्यू दे देंगे, रेड दे देंगे। ठीक है, तो ये टैग आपके पास यूज किया जाएगा। इसके बाद आपके पास था कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर कोड गिवन है। बज़ाहिर यहाँ पर इसका कोड जो था इस तरह था H3। अच्छा मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं, वेट करें मैं स्पेस सही करके भी लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा। जी, क्वेश्चन ये था कि आपके पास हेडिंग का टैग लगा हुआ है, H3 लगा हुआ है, उसके बाद यूएल लगी है, मींस के अनऑर्डर लिस्ट लगी है, उसके 3 आइटम्स ऐड करने थे। तो सबसे पहले H3 के थ्रू, H3 का आपके पास जो भी आपको लगता है बजाय इतना आपका फॉन्ट होना चाहिए साइज उसका, तो आप उसका रख दें उस हिसाब से। उसके बाद आपके पास अनऑर्डर्ड है, तो डेफिनेट सी बात है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है अनऑर्डर्ड के अंदर, आपके बुलेट्स बन रहे होते हैं इस तरह से। और यहाँ पर 3 आइटम उसके ऐड कर देंगे। तो ये था आज का आपका पीबीए। अगर इससे रेलिवेंट फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर अपनी क्यूरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्यूरीज को ज़रूर एंटरटेन करूंगा। इंशाल्लाह ये आपके लिए आपको जो सोल्यूशन है आपको बताएगा कि आपके पीबीए के अंदर कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कितना आपका पीबीए का पोर्शन जो है वो करेक्ट हुआ। आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।